दोस्तों, दूसरे वनडे में 358 रन बनाने के बावजूद गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन के कारण टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन तीसरे और सीरीज डिसाइडर वनडे में टीम इंडिया के गेंदबाज कुलदीप और प्रसिद्ध कृष्णा ने ऐसा कहर बरपाया कि अफ्रीकी बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया। टीम इंडिया के गेंदबाजों के इस धमाकेदार प्रदर्शन ने सिर्फ भारतीय फैंस को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दिग्गजों को भी हिलाकर रख दिया। वसीम अकरम से लेकर इरफान पठान, रिकी पोंटिंग, केविन पीटरसन और सुनील गावस्कर तक सभी ने टीम इंडिया की गेंदबाज और रोहित शर्मा की मैच पलट देने वाली कप्तानी को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें सुनकर क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, विशाखापट्टनम के SCA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में आज तीसरे और निर्णायक वनडे का माहौल ऐसा था मानो पूरा क्रिकेट जगत इसी मुकाबले पर टिक गया हो। स्टेडियम खचाखच भरा, दर्शकों की आवाजें कहीं बादल जैसी गरज रही थीं तो कहीं समुद्र की लहरों की तरह गूंज रही थीं। कप्तान KL राहुल टॉस के लिए मैदान पर उतरे और किस्मत ने इस बार उनका साथ दिया। राहुल ने सिक्का जीता और बिना एक सेकंड गवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला बहुतों को चौंकाने वाला लगा क्योंकि विशाखापट्टनम की पिच शुरू के ओवरों में बल्लेबाजों के अनुकूल दिखाई दे रही थी। लेकिन कप्तान राहुल के चेहरे से साफ था, उनके दिमाग में पहले ही एक सटीक योजना बन चुकी है और भारतीय गेंदबाजों पर उनका भरोसा अटूट था। साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत हालांकि भारत के मन के मुताबिक नहीं हुई। अर्शदीप सिंह ने भले ही शानदार स्विंग फेंकी, लेकिन क्विंटन डी कॉक शुरू से ही आक्रामक मूड में नजर आए। उन्होंने हर छोटी सी ढीली गेंद को सजा देते हुए चौके छक्के उड़ाने शुरू कर दिए। दूसरी ओर उनका पार्टनर रयान रिकेल्टन बिना खाता खोले अर्शदीप की गेंद पर KL राहुल द्वारा शानदार कैच पकड़कर आउट हो गया। इस शुरुआती सफलता की खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रह सकी क्योंकि डी कॉक ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए अपने चिर परिचित अंदाज में आक्रामक शॉट खेलना शुरू कर दिए। कप्तान टेम्बा बावुमा ने डी कॉक के साथ मिलकर पारी को स्थिर किया। दोनों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को बार बार बिगाड़ा। बावुमा ने 48 रन की शानदार लेकिन संयमित पारी खेली, वहीं डी कॉक ने तेजी से रन जोड़ते हुए अपनी शतकीय पारी की राह पकड़ ली। डी कॉक 89 गेंदों पर 106 रन बनाकर भारत के लिए सिर दर्द बने हुए थे। 20 ओवर तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 130 के पार पहुंच चुका था और ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका इस निर्णायक मुकाबले में 300 से अधिक का स्कोर बनाकर भारत पर भारी दबाव डाल देगा। भारतीय गेंदबाज पूरी मेहनत कर रहे थे, लेकिन सफलता का वह बड़ा क्षण नहीं आ रहा था जिसकी टीम को तलाश थी। गेंदबाज लाइन ठीक रख रहे थे, लेकिन डी कॉक की टाइमिंग और बावुमा के दिमागी खेल ने भारतीयों को लगातार चौकन्ना किए रखा। तभी कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आए और KL राहुल से कुछ बात की। रोहित ने फील्ड प्लेसमेंट में कुछ देर में बड़े बदलाव किए, स्लिप को चौड़ा किया, पॉइंट को पीछे हटाया और जडेजा को मिड विकेट पर शॉट रखा। ये बदलाव संकेत थे कि रोहित अब पार्ट टाइम कप्तानी मोड नहीं बल्कि फुल टैक्टिकल मोड में आ गए हैं। ओवर द ओवर जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा था, रोहित ने तय किया कि अब गेंदबाजी की कमान दो ऐसे खिलाड़ियों को देनी होगी जो मैच को किसी भी स्थिति से पलटने का दम रखते हों, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा। यही वह पल था जिसने खेल का रुख बदल दिया। पहले कुलदीप यादव आए। कुलदीप की गेंदों में वह पुरानी जादुई चमक थी, धीमी लूप में और टर्न के साथ। उन्होंने आते ही डेवॉल्ट ब्रेविस को चकमा देते हुए गेंद को हवा में उठाने पर मजबूर किया और KL राहुल ने विकेट के पीछे बढ़िया कैच लपका। ब्रेविस 29 गेंदों पर सिर्फ 29 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कुलदीप ने मार्को जेनसन को भी 17 रन पर पवेलियन भेजकर अफ्रीकी पारी को झकझोर दिया। लेकिन असली तूफान आया 29वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा का तूफान। इस समय दक्षिण अफ्रीका 180 से अधिक रन पर थी और ऐसा लग रहा था कि 260 से 270 तक आसानी से पहुंच जाएगी। तभी रोहित शर्मा ने अचानक अर्शदीप को हटाकर गेंद प्रसिद्ध कृष्णा को थमा दी। कमेंट्री बॉक्स में हलचल मच गई। रोहित ने बड़ा दांव खेला है। प्रसिद्ध ने दौड़ लगाई और पहली गेंद फेंकी। लेंथ बॉल डी कॉक ने कट करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और गेंद विराट कोहली के हाथों में सुरक्षित। डी कॉक की 106 रन की पारी समाप्त। स्टेडियम में गगनभेदी शोर उठा, कोहली कोहली कोहली। अगली गेंद पर प्रसिद्ध ने मैथ्यू ब्रीड्सके को LBW कर दिया। गेंद इतनी तेज अंदर आई कि बल्लेबाज के पास खेलने का कोई समय ही नहीं था। दक्षिण अफ्रीका की कमर 29वें ओवर में ही टूट चुकी थी। 2 गेंद में 2 विकेट और पूरा मैच भारत की तरफ झुक गया। इसके बाद साउथ अफ्रीका उम्मीद के मुताबिक लड़खड़ा गई। कुलदीप यादव ने शानदार लाइन पकड़ी और बीच के ओवरों में रन रोकते हुए विकेट निकालते रहे।
जडेजा ने बावुमा को 48 पर आउट किया और अफ्रीका की पारी को लगभग खत्म ही कर दिया। अंत में दक्षिण अफ्रीका 41.4 ओवर में 248 पर 7 विकेट तक ही पहुंच सकी। डीकॉक की 106 रन की पारी के अलावा कोई भी बल्लेबाज ठहर नहीं पाया। दोस्तों, आज टीम इंडिया के गेंदबाजी कहर बरपाने वाली रही। वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी की भी दाद देनी पड़ेगी। दुनिया भर के दिग्गज भी टीम इंडिया के इस प्रदर्शन से तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए दिग्गजों के बयान दिखाते हैं। वसीम अकरम भारतीय गेंदबाजी और रोहित शर्मा की कप्तानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लाइव शो में ही कहा, यह समझना जरूरी है कि कप्तानी सिर्फ फील्डिंग प्लेसमेंट नहीं होती, असली कप्तानी तब है जब आप मैच का रुख पढ़ सकें। रोहित शर्मा ने वही किया। भले ही नाम केएल राहुल का है, लेकिन मैदान पर टीम की नब्ज रोहित ही चला रहे थे। उन्होंने विशेष रूप से 29वें ओवर का जिक्र करते हुए कहा, इस तरह का फैसला तभी लिया जाता है जब कप्तान को अपने गेंदबाजों पर अटूट विश्वास हो। प्रसिद्ध कृष्णा को उस मौके पर गेंद देना यह सामान्य फैसला नहीं था, यह एक मास्टर स्ट्रोक था। अकरम ने कुलदीप यादव की तारीफ करते हुए कहा, कुलदीप की गेंदों में जिस तरह की टर्न और कंट्रोल था, वह दिखाता है कि वह दुनिया के टॉप स्पिनरों में क्यों गिने जाते हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की टेम्पो को पूरी तरह तोड़ दिया। अंत में अकरम ने कहा, भारत की गेंदबाजी आज जुनून नहीं, बुद्धिमत्ता से जीती गई है। रोहित और गेंदबाजों ने मिलकर ऐसा दबदबा बनाया कि मैच 10 ओवर पहले ही खत्म जैसा लगने लगा। इरफान पठान ने कहा कि यह जीत सिर्फ गेंदबाजी नहीं, बल्कि रोहित की क्रिकेट बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। मैदान पर कप्तानी केएल राहुल की है, पर असली रणनीति रोहित शर्मा की दिखाई देती है। जिस तरीके से रोहित ने कुलदीप और प्रसिद्ध को सही समय पर अटैक मोड में लाया, वह सिर्फ अनुभव नहीं, साहस भी दिखाता है। इरफान ने प्रसिद्ध कृष्णा के 29वें ओवर को आज का गेम चेंजर बताया। 2 गेंदों में 2 विकेट, और वह भी तब जब डीकॉक सेट होकर भारत पर हावी थे। उस समय प्रसिद्ध को गेंद देना बड़ा रिस्की फैसला था, लेकिन रोहित के भरोसे ने प्रसिद्ध को शेयर बना दिया। पठान ने कुलदीप की तारीफ करते हुए कहा, कुलदीप ने आज सिर्फ विकेट नहीं निकाले, उन्होंने बल्लेबाजों की सोच तोड़ी। उनकी स्लो फ्लाइट, अचानक टर्न और सही लेंथ ने अफ्रीका को बांध दिया। ऐसे स्पेल मैच नहीं, सीरीज जिताते हैं। इरफान ने अंत में कहा, अगर यही आक्रामकता और दिमाग डीबी बनी रही तो यह भारतीय टीम किसी भी देश में जाकर मैच पलट सकती है। रिकी पोंटिंग भारतीय कप्तानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, रोहित शर्मा एक ऐसी क्रिकेटिंग माइंड है जो मैच को 5 ओवर आगे पढ़ते हैं। आज भी उन्होंने वही किया। जिस टाइमिंग से उन्होंने कुलदीप और प्रसिद्ध को अटैक पर लगाया, वह विश्व स्तरीय कप्तानी है। पोंटिंग ने कहा कि भारतीय गेंदबाजी कितनी खतरनाक हो सकती है, दुनिया ने फिर देख लिया। कुलदीप भारत के ट्रम्प कार्ड हैं। जब भी टीम दबाव में होती है, वह विपक्ष की कमर तोड़ देते हैं। उनकी 2 गेंदें तो ऐसी थीं जो किसी भी बल्लेबाज को चकमा दे देती। प्रसिद्ध कृष्णा पर बोलते हुए पोंटिंग ने कहा, उनका 29वां ओवर असल में मैच का निर्णायक मोड़ था। बहुत कम गेंदबाज दबाव में वैसी सटीकता दिखाते हैं। रोहित ने सही आदमी पर दांव लगाया और प्रसिद्ध ने उसे सोने में बदल दिया। अंत में पोंटिंग बोले, अगर रोहित मैदान पर निर्णय लेते रहे तो भारत को हराना लगभग असंभव हो जाएगा। केविन पीटरसन ने ट्वीट करके लिखा, रोहित शर्मा की कप्तानी पूरी तरह विश्वस्तरीय है। आज जो फैसले उन्होंने लिए वह सिर्फ कप्तान नहीं, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट लेते हैं। पीटरसन ने कहा कि भारत का बॉलिंग अटैक इस वक्त दुनिया का सबसे संतुलित अटैक है। कुलदीप यादव का हर ओवर एक पहेली है। बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते कि गेंद अंदर आएगी या बाहर निकलेगी। उनकी कलाई की मैजिक आज फिर देखने लायक था। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा पर कहा, तुम 2 गेंदों में मैच पलट सकते हो। आज प्रसिद्ध ने यह बात साबित कर दी। यह सिर्फ गेंदबाजी नहीं, दबाव में स्टील जैसी नसों का प्रदर्शन था। पीटरसन ने अंत में कहा, केएल राहुल लिस्ट में कप्तान है, लेकिन आज रोहित ने जिस तरह टीम को दिशा दी, वह बताता है कि भारतीय क्रिकेट अभी भी उनके अनुभव पर खड़ा है। सुनील गावस्कर ने कहा, कप्तानी किताबों में नहीं, मैदान पर होती है। रोहित शर्मा ने आज वह कप्तानी दिखाई है जो आने वाली पीढ़ियां सीखेंगी। उन्होंने खासकर फील्ड सेटिंग और बॉलिंग रोटेशन की तारीफ की। जब दक्षिण अफ्रीका मजबूत स्थिति में थी, रोहित ने खेल पढ़ा और कुलदीप को लंबा स्पेल देकर बल्लेबाजों के दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया। यही असली रणनीति है। गावस्कर ने प्रसिद्ध कृष्णा पर भी बड़ी बात कही। 29वां ओवर भारतीय क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट था। प्रसिद्ध ने वैसी गेंदबाजी की जैसी बड़े मैचों में महान गेंदबाज किया करते हैं। अंत में गावस्कर बोले, अगर भारत इस संयोजन और कप्तानी के साथ खेलता रहा तो आने वाले वर्षों में यह टीम दुनिया पर राज करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता, क्या आज टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को हराकर वनडे सीरीज जीत पाएगी? कमेंट करके अपने राय जरूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।